नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। एक चार्ज है मेरा Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q2 Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर ही लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कोई एक और तीसरा चार्ज आ गया, लेट्स से Q3। अब Q3 Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर ही लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्या Q3 के आने की वजह से Q2 के फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका क्या मतलब है? किसी और चार्ज के आने की वजह से हमारी फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब Q2 Q1 पे पहले जितना फोर्स लगा रहा था, Q3 के आने के बाद भी Q2 Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। क्या हम इस पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? F नेट will be the vector sum of F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। और वेक्टर सम हमें आता है, कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है। सर्कुलर प्लस इलेक्ट्रो, मतलब सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रो को कंबाइन करेंगे। सर्कुलर प्लस इलेक्ट्रो, इसको हम सवाल से सीखते हैं। क्या समझेंगे हम इसके अंदर? देखो, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये मेरे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, एक रस्सी से इन दोनों का अटैच किया हुआ है, रस्सी की लंबाई मानी मैंने R। ठीक है, अब इस चार्ज Q2 का मास है मेरा M। अब क्या करना है? अब आपको ये बताना है कि इस चार्ज Q2 को कितनी इनिशियल वेलोसिटी दूं जिससे कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल हो जाए। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ u मिनिमम। यहां u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ u मिनिमम such that complete vertical circle is performed। और इसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है अपन को। कंडीशन क्या है कि भाई k Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर इज लेस देन क्या है हमारा mg। ये दी हुई है हमारी कंडीशन। तो इसको करने का एक बेसिक सा तरीका है, हम क्या करते हैं, इस पे 3 पॉइंट मार्क करते हैं। एक तो पॉइंट ए है यहां पर, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस पॉइंट सी पर पहुंच जाऊं तो ये जो है वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ए से बी के बीच में टेंशन जीरो हो सकता है? नहीं। बट बी से सी के बीच में टेंशन जीरो हो सकता है, और अगर मैं टेंशन जीरो ना होने दूं, इसका क्या मतलब है? टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब मैं इसको लिमिटिंग वैल्यू पे अगर सोल्व कर लूं तो मेरा ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक कंप्लीट सर्कल मूव कर जाएगा। कैसे करेंगे? तो इसको करने का अप्रोच ये है, सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट सी पर फ्री बॉडी डायग्राम्स बना दो, एफबीडी बनाओ। चलो, क्या होगा? mg नीचे, टेंशन नीचे। ठीक है, यहां अगर चार्ज पार्टिकल आया, Q2 इधर आया पॉइंट सी पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर कौन सी? K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है बेटा? शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स कैसे निकालते हैं भाई? इसी पार्टिकल पे बैठो और जिधर एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन में r, ये ऊपर की तरफ। तो फोर्सेस को हम इक्वेट इजीली कर सकते हैं। क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप? क्या
के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर प्लस MV² अपॉन में R और विच विल बी इक्वल टू mg प्लस t, यही आएगा। मैं t की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो t क्या लिख सकता हूं, k Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर प्लस MV² अपॉन में R माइनस का mg इक्वल टू t। और टेंशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली भी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन। ये पूरी की पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब बताओ, अब इसके अंदर एक और काम करते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। एनर्जी को जैसे हमने कंजर्व किया तो क्या होती है थ्योरम, जरा से बताओगे कि भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। हाँ जी। अब इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो ये रहा mg, एक टेंशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो जी लिख दो, तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बेटा, एक तो इलेक्ट्रो, ई लिख दिया, प्लस वर्क डन कौन होगा यहाँ पे, मैंने क्या बताया mg वाला, और प्लस और कौन होगी यहाँ पर, टेंशन होगा। विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² माइनस हाफ mu², यही रहेगा। अब चलो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल है यहां पर पूछा इस पॉइंट पर। अब मुझे जरा सा बताओगे कि भाई ये Q1 है और यहां पर Q2 है, तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी Fe, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था पार्टिकल का, इधर S। टेंशन अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इधर। तो मुझे बताओगे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में भी 90 और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी 90, तो डेट इज जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रो का भी 0 और क्या होगा, टेंशन का भी कितना होगा, 0। अब निकालते हैं हम किसका वर्क डन, mg वाला। क्या होगा बताओ, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एंगल कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या होगा, माइनस का 2mg/r, यही बनेगा ना, m हाफ mv² माइनस हाफ mu², यही बनेगी। अब करना क्या है आपको, भाई देखो अब क्या करेंगे हम, यहां से हाफ mv² निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है, बिल्कुल यहां पर पुट करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो क्या रहेगा, माइनस का 4mgr विल बी इक्वल टू mv² माइनस mu², यही रहेगा। अब mu² को इधर ले आओ, तो डेट इज mu² माइनस 4mgr विल बी इक्वल टू mv², यही रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब इसको थोड़ा सा जरा सा सोल्व करके देखते हैं क्या बनता है। यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, तो देखो अब ये जो है mv² को यहां हम इस इक्वेशन में यहां पुट करेंगे, तो जरा से करके बताएंगे आप क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो क्या होगा, k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, और mv² की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, mu² माइनस mu² 4mgr डिवाइडेड बाय r माइनस का mg, r वही है, सेम ही है, r चेंज नहीं है, r वही है, और माइनस का mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे सिर्फ इसकी u की वैल्यू निकालनी है और मेरा हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। तो क्या करें अपन, mg को उधर ले आते हैं, इसको भी उधर ले आते हैं, तो डेट इज mu² माइनस 4mgr डिवाइडेड बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg माइनस k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, तो mu² माइनस 4mgr इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ऊपर लेके आते हैं, तो mgr माइनस k
Q1 Q2 अपोन में R, यही बचेगा। अब क्या करते हैं, -4mgr को उधर ले जाते हैं तो +4mgr बन जाएगा, डेट इज mu² इज ग्रेटर देन इक्वल टू mgr माइनस का k Q1 Q2 अपोन में R +4mgr, यही बनेगा। अब देखो mgr +4mgr कितना बचा हमारा, 5mgr हो गया, ठीक है जी। और यहाँ हो गया 5mgr माइनस के Q1 Q2 अपोन में R, यही बचा mu², ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में m को डिवाइड में लेके जाके रूट कर देंगे, तो u ये आ जाएगा हमारा, तो 5gr माइनस के Q1 Q2 अपोन में mr, ये रहेगा, ठीक है।